ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शोकातुरा ब्राह्मण्य के भवन में श्री रामकृष्ण का जो आगमन हुआ था इसको उल्लेख करते हुए मास्टर महाशय हमें गंभीर आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। एक तो हम लोग देखे हैं कि ईश्वर के लिए कितना व्याकुल होना चाहिए। व्याकुलता ही हमारे जीवन का श्रेष्ठ संपद है। जब नंदभूसुका भवन में श्री रामकृष्ण पधारे थे तब से उल्लेख है शोकातुरा ब्राह्मणी अर्थात गोलाब माँ घर बार कर रहे थे, व्याकुल होकर इंतजार कर रहे थे। एवं बाद में जब श्री रामकृष्ण आके हाजिर हुआ तब भी बोला है, मैं सोचा था अगर कोई कारण से वो आने में असमर्थ होंगे तब जो आयोजन मैं किया था सब गंगा में विसर्जन दे दूंगी और वो जहाँ पर रहेंगे दूर से दर्शन करके चले आऊँगी, उनके पास आ नहीं जाऊँगी। तब भगवान के प्रति कोई अभिमान नहीं है। ये जो विरह का जो यंत्रणा उसमें भी एक अद्भुत आनंद है। ये शोकातुरा ब्राह्मणी के उपाख्यान से हमें सीख रहा है। जो उल्लेख हुआ था एक साधु का जो सारे जीवन साधन भजन करते हुए आखिर में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया मुझे प्राप्ति नहीं हुआ। लेकिन यह जो जिंदगी भर उनका जो व्याकुल था यही इनकी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। कहा जाता है कि गोपीगण श्री कृष्ण के लिए यह विरह यंत्रणा ही आपने जीवन का श्रेष्ठ संपद बनाए थे। जब श्री कृष्ण चले गए मथुरा में, इन लोग तो वृंदावन में रहे थे, मथुरा से वृंदावन की दूरी ज़्यादा नहीं है। इन लोग तो जब भी मन चाहे जाके दर्शन कर सकते थे, लेकिन बारंबार नहीं गया। एक बार जाके दर्शन करके आ गया था। बल्कि श्री कृष्ण उन लोगों को सांत्वना देने के लिए अक्रूर को भेजा था, उद्धव को भेजा था, और अक्रूर आके उनको समझाया तो उन्होंने उन लोग बता दिया श्री कृष्ण हमारे लिए कोई ध्यान का वस्तु नहीं है, वो हमारा अपना है। हम लोग उनको अपना साथ रखना चाहते हैं, अपना साथ हम संग चाहते हैं, ध्यान करके नहीं। और जब वो दूर में है, उनकी आदर्शन जनित जो वेदना है, यातना है, वही हमारे जीवन को उपजीव्य है। उसके लिए ही उन लोग जिए थे। एक अद्भुत संदेश हमें मिलता है जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत प्रयोजनीय है। जो ईश्वर को प्राप्ति का तो आनंद है, जिसके लिए हम प्रयासी है, आतुर रहते हैं, लेकिन ईश्वर का अप्राप्ति का भी एक आनंद है। एक खास बात है।
एक संगीत में, रविंद्र संगीत में है, নয় নয় এ মধুর খেলা, তোমায় আমায় সারা জীবন সকাল সন্ধ্যাবেলা। কতবার যে নিবল বাতি, গর্জে এলো ঝড়ের রাতি, সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা। आपके साथ हमारा जो रिश्ता है ये बहुत मधुर नहीं है। इस संसार में, इस दुनिया में हमें बारंबार प्रतिकूल अवस्था का सम्मुखीन होना पड़ता है। हमारा जो जीवन का आलोक लगता है वो अंधकार हो गया। नाना प्रकार का तूफान के मुकाबला हमें करना पड़ता है। तब भी मैं जानता हूँ जाप है। बारे बारे बाँध भांगिया बन्या उठेছে, दारुण दिने दिकी दिकी कान्ना उठेছে। और आखिर में बता रहे, ओगो रुद्र दुखे सुखे এই কথাটি বাজলো বুকে, তোমার প্রেমে आघात আছে नाई को अवहेला। ये सबसे बड़ा बात है। जितना भी दुख कष्ट हमारे जीवन में आवे, लेकिन मुझे ये विश्वास है तुम्हारा प्रेम में आघात है, कष्ट है, लेकिन अवहेला नहीं है। यू नेवर इग्नोर मी बिकॉज यू आर माइन एंड आई एम योर्स। तो ये संसार में दुख का वरण करने का जो साहस, ये वीरता, वीर हृदय कितनों के है, यही होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद चाहते हैं हम लोग ऐसे वीर बने। ठाकुर भी स्वामी जी को कहते, तू तो वीर रे। जब संसार के प्रतिघात में स्वामी नरेंद्र नाथ टूट पड़ता था, तब श्री रामकृष्ण उनका प्रतिकूल अवस्था का मोचन नहीं किया। चाहे तो कर देते, कुछ नहीं है उनके लिए, लेकिन उनको झेलना पड़ा। और ठाकुर ने क्या बताया, तू तो वीर रे, यू आर ए हीरो, यू आर मेंट टू फेस दिस चैलेंज ऑफ लाइफ। इसीलिए भगवान हमें जिसको प्यार करते हैं उसको ये जो परिस्थिति में डाल देते हैं ताकि वो उसको मुकाबला कर सके। एक कविता में स्वामी विवेकानंद हमें वीर होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। बांग्ला का कविता का नाम है नाचुक ताहते क्षमा। अंत में स्वामी जी कह रहे हैं, जागो वीर घुचाए স্বপন, শিয়রে সমন भय की तमार साजे। वीर होना पड़ेगा। तुम क्या सपना देख रहे हो? जीवन बहुत मधुर शायद नहीं है, मधुर नहीं है। जीवन बहुत निर्मम है, कठिन है। इसको चुनौती सामने करने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। कुछ और सपनी सपना जो तुम देख रहे हो सब कुछ बहुत मधुर है, बहुत आनंदपूर्ण है, ऐसे नहीं है। और आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हो। शियोरे समन, समय ज़्यादा नहीं है। समन मतलब मृत्यु,
मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसके भीतर ही तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, भय ही नौकर। तो चारों ओर क्या है? जो ये जो ये दुख संसार भव ईश्वर, मोंदी ताहार प्रेम भूमि चीता माझे। ये बड़ा विचित्र बात बताया। चीता मतलब जहाँ पर श्मशान है, शवदाह होता है, और वो है भगवान के साथ हमारा प्रेम भूमि, भगवान के साथ मिलन भूमि है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वो कहते हैं पूजा तार संग्राम अपार, सदा पराजय ताहा ना डराक तोमा, चूर्ण होग सार्ध साध मान, हृदय श्मशान नाचुक ताहाते क्षमा। क्या गंभीर अर्थ बता दिया। उनकी पूजा, भगवान के पूजा है। हम लोग पूजा क्या समझते हैं? बहुत आनंद का काम है। पूजा में धूप दीप रहेगा, माल्य चंदन रहेंगे, मंत्र आदि होगा, बहुत सुंदर परिवेश है। ये पूजा का बात समझ नहीं कह रहे। पूजा तो संग्राम अपार। इस जीवन में प्रति मुहूर्त हमें जो संग्राम करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, जो परिवेश है, प्रतिकूल परिवेश को चुनौती से आगे बढ़ना पड़ता है, यही हमारा पूजा है। ये संग्राम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे पूजा भगवान से निर्धारित है। और इस लड़ाई में हमारा पराजय भी हो जाए, उसमें डरना नहीं। पराजय कब? एक आध बार नहीं, सदा पराजय। भगवान के हाथ से हारना तो आनंद का बात है, ये समझना चाहिए। आपको लड़ाई किसके साथ हो रहा है? उनके साथ। प्रभु पीछे है, वो ये लड़ाई की परिस्थिति बना दिया, हमें बीच में खड़ा कर दिया, ताकि हम उनके साथ लड़ाई करते हुए उत्तीर्ण हो सके। हमारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, उसको विकास करने के लिए ये बंदोबस्त है। अरे ही हमारे पूजा है। और सदा पराजय, हमारा पराजय बार होने पर भी कोब ना दौराक्टमन, लेट अस नॉट बी अफ्रेड एनी टाइम, कम व्हाट मे, आई विल बी एबल टू फेस इट, बिकॉज गॉड इज बिहाइंड मी। और इसके लिए क्या तैयारी होना चाहिए? वेट गेट रेडी। चूर्ण हो साध्य साधमान, सार्थ साधमान, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो विश है, इच्छा है, हमारे जो मान सम्मान है, सब कुछ खोने के लिए तैयार होना चाहिए। और जब सब कुछ जलांजलि हो गया, सब कुछ बर्न्ट हो गया, तो हृदय क्या हुआ? स्मशान हो गया। हमें जो कुछ चाहिए था, जो कुछ आनंद के उपकरण हम सोचा था मुझे मिलेगा, सब कुछ जलांजलि दे दिया, जला दिया। और उस जो चिता लग गई, वो हमारा प्रेम भूमि बना, मिलान क्षेत्र बना। और वहाँ पर श्यामा आके तभी डांस करेंगे। दूसरी कविता में स्वामी जी बताया, साहसे जे दुख दैन्य चाय,
मृत्युरे जे बांधे बहुपाशे, काल नृत्य करे उपभोग, मृत्यु रूपा तारिका से आशे। मृत्यु रूपा काली कविता में स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। उनको साहस है, वीर है, वो परवाह नहीं करते हैं। जितना भी दुख द्वैन आए वो डरता नहीं, वो चाहते लेट इट कम। और मृत्यु जे बांधे बस ही वेलकम्स डेथ, ही इज रेडी टू एम्ब्रेस डेथ। और ये जो संसार में इतने कराल विभीषिका, वो एंजॉय करते हैं, वो उपभोग करते हैं। और उसी अवस्था में ही मृत्यु रूपा माता उनके पास आते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। तो ये जो भगवान को आदर्शन की विरह की यंत्रणा, जिसे गोपीगण आपने हृदय में बहन किया था, वो मथुरा में जाके कृष्ण के साथ मिला नहीं। आपने जीवन में कृष्ण विरह का यंत्रणा रखते हुए एक अपूर्व आनंद से दिन गुजारा था। तो जब विरह यंत्रणा हमारे पास है, जो आनंद का इच्छा भी बलिदान दे दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, वही यथार्थ वीर है। क्योंकि हम जानते हैं जो उनके प्रेम में आघात है, अवहेला नहीं है। उनके लिए हमारे जो प्रेम वो अटूट है। ये प्रेम का विजय होता है, परिस्थिति का विजय नहीं। परिस्थिति जो भी हो, हमें जितना भी कष्ट हो, जितना भी दुख हो, हम तैयार हों, लेकिन आपके लिए इंतज़ार हम कभी छोड़ेंगे नहीं। There is the win of the battle. I will go on waiting for you. Come what may. जिसे शोकातुर ब्राह्मणी कह रहे हैं। अगर उनका आने का समय भी नहीं होता है, परवाह नहीं, मैं इंतज़ार करूंगी। इस अवस्था होने पर ही भगवान का आना अनिवार्य होता है। यहाँ पर भी देखते हैं, जब अवस्था इतना हो गया, तब ठाकुर आके उपस्थित हो गया। और श्री रामकृष्ण आने के बाद उनका जो मनोभाव है, वो भी मास्टर मायावती निपुण तुली से उसका अंकित किया है। उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आज शनिवार में मातृ नाम करते हुए आज काली कीर्तन करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।